आज हम बात करने वाले हैं आंध्रा किंग टालरुका फिल्म के बारे में, जो एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें एक पैशनेट फैन और उसके सुपरस्टार आइडल की इमोशनल जर्नी दिखाई गई है। ये फिल्म तेलंगाना आंध्र प्रदेश के फैन कल्चर पर बेस्ड है, जहां एक आम आदमी की जिंदगी उसके हीरो के फैन होने से बदल जाती है। पहले कैरेक्टर्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सागर यानी कि राम पोथिनेनी हमारा मेन हीरो है। एक सिंपल छोर गांव का लड़का है जो सुपरस्टार सूर्या कुमार का डाई हार्ड फैन है। उसकी पूरी जिंदगी ही आंध्रा किंग का फैन के नाम से चली है। रोज पोस्टर्स लगाता है, फैन फाइट्स लड़ता है, हर फिल्म रिलीज पे पागलपन करता है। सागर इमोशनल सपने देखने वाला लड़का है जिसका एक ही सपना है, अपने हीरो से मिलना। सूर्या कुमार यानी कि उपेंद्र सुपरस्टार एक्टर है जिसे फैंस आंध्रा किंग कहते हैं। वो 90s का बड़ा स्टार था, पर अब करियर स्ट्रगल कर रहा है। 9 बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद 100th फिल्म बनाने की कोशिश में है। उसका गोल सिर्फ एक हिट फिल्म देना है करियर बचाने के लिए। महालक्ष्मी यानी कि भाग्यश्री बोरसे सागर की कॉलेज लव इंटरेस्ट है। स्वीट और समझदार लड़की जो गाँव में रहती है, वो थिएटर ऑनर पुरुषोत्तम की बेटी है। ईश्वर यानी कि राहुल रामाकृष्णा सागर का क्लोज दोस्त है जो शुरू में साथ देता है पर बाद में जेलस होके राइवल बन जाता है। पुरुषोत्तम मुरली शर्मा थिएटर ओनर और विलन जैसा कैरेक्टर है जो गांव वालों को नीचे समझता है। फिल्म 1987 से 2002 तक ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट यानी कि गोडापल्ली, लंका और राजमुंद्री में सेट है। ये रियल तेलुगु फैन कल्चर दिखाती है। लोग स्टार्स को गॉड मानते हैं, कटआउट्स पर शर्ट बांध के नारे लगाते हैं, थिएटर के बाहर लड़ाइयाँ करते हैं। गांव की जिंदगी सिंपल है, बिजली नहीं आती, चाय शॉप्स, गोदावरी नदी पर घूमना। थिएटर ओनर रिच लोगों को प्रायोरिटी देता है, गांव वालों को टॉन्ट मारता है। सिनेमा इंडस्ट्री का असली चेहरा भी, प्रोड्यूसर्स पैसे रोक देते हैं, स्टार्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये सब नॉस्टैल्जिक 90s वाइब देता है। इनसाइटिंग इंसिडेंट, पहला बड़ा ट्विस्ट स्टोरी शुरू करता है। फिल्म फ्लैशबैक 2002 से शुरू होती है सूर्या कुमार के साथ। उसकी 100th फिल्म रुक गई है क्योंकि प्रोड्यूसर पैसे खत्म करके भाग गया है। 9 बैक टू बैक फ्लॉप्स के बाद कोई इन्वेस्ट नहीं करता। सूर्या टेंशन में दूसरे प्रोड्यूसर अजगम पेरुमल के पास जाता है। पेरुमल कहता है 3 करोड़ रुपीस दूंगा पर तू सपोर्टिंग रोल करेगा, मेरा बेटा हीरो बनेगा। सूर्या मना करता है, सोचता है घर बेच के फिल्म पूरी करेगा। तब मिरेकल होता है। सूर्या के बैंक अकाउंट में सडनली 3 करोड़ रुपीस आ जाते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट फिल्म को कंप्लीट करने का। सूर्या शॉक्ड। अंजी यानी कि एक्स प्रेसिडेंट आंध्रा किंग फैंस एसोसिएशन से पूछता है। अंजी बोलता है ये पी सागर ने भेजे हैं, राजामुंद्री का करंट प्रेसिडेंट और तेरा डायहार्ड फैन। सूर्या क्यूरियस हो जाता है, कौन है ये सागर? फ्लैशबैक में चले जाते हैं सागर की स्टोरी पे। छोटे गांव का लड़का जो बचपन से सूर्या का फैन है। एक दिन सूर्या की पहली बिग फिल्म का प्रीमियर है, पर थिएटर ओनर रिच लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है। गांव वालों को टिकट्स नहीं मिल रहे। सागर गुस्से में प्रोटेस्ट शुरू करता है। शर्ट पे आंध्रा किंग लिख के कटआउट पे बांध देता है, फैंस को जमा करता है। इसी दिन से सूर्या को आंध्रा किंग निकनेम मिल जाता है। ये प्रोटेस्ट सागर को फैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना देता है। अब सूर्या सागर से मिलने गांव आने का डिसाइड करता है। ये पहला बड़ा इवेंट है जो फैन सुपरस्टार का इमोशनल जर्नी ट्रिगर करता है। ऑडियंस हुक्ड हो जाता है। अब सागर ने पैसे कहां से लाए? अब स्टोरी का इमोशनल रोलर कोस्टर शुरू होता है। सागर अपने फैन लाइफ, लव लाइफ और विलेज लीडरशिप के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। सागर आंध्रा किंग फैंस एसोसिएशन को एक्सपैंड करता है। गांव गोडापल्ली, लंका में बिजली नहीं आती तो वो टूरिंग टॉकीज शुरू करता है। मोबाइल सिनेमा यानी कि ट्रक पर प्रोजेक्टर लगाकर सूर्या की पुरानी फिल्म्स दिखाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, सागर को विलेज हीरो मानने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सागर पहली बार रिस्पेक्ट पाता है। पहले लोग उसको सिर्फ पागल फैन कहते थे। पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। थिएटर ऑनर पुरुषोत्तम जेलस हो जाता है, टॉन्ट मारता है, तू क्या करेगा सिनेमा का। सागर को कॉलेज में महालक्ष्मी से प्यार हो जाता है। वो पुरुषोत्तम की बेटी है, अपर कास्ट से। दोनों के बीच स्वीट रोमांस होता है। गोदावरी नदी पर सीक्रेट डेट्स, कॉलेज मस्ती। पर बड़ा प्रॉब्लम, पुरुषोत्तम कास्ट और क्लास डिवाइड का कार्ड खेलता है। बोलता है गरीब फैन मेरी बेटी के लायक नहीं। सागर चैलेंज देता है, सूर्या की 100th फिल्म तक मैं गांव में बड़ा थिएटर बना दूंगा। ये स्टेक्स बढ़ाता है। अब सागर को प्रूव करना है लव जीतने के लिए। सागर का थिएटर ड्रीम और पहला सैक्रिफाइस। सागर मेहनत शुरू करता है, फैन से चंदा कलेक्ट करता है, अपनी जमीन बेचता है, गांव वालों को जुटाता है, ग्रैंड थिएटर बन जाता है। इनॉग्रेशन पर सेलिब्रेशन, महालक्ष्मी के पापा भी थोड़ा इम्प्रेस। सागर सोचता है अब सब सेट है। तभी ब्रेकिंग न्यूज आती है कि सूर्या की 100th फिल्म प्रोड्यूसर ने बंद कर दी, पैसे खत्म होने की वजह से। सागर रो पड़ता है, डिसाइड करता है पूरा थिएटर प्लस सेविंग्स बेच के 3 करोड़ रुपीस सूर्या को भेज देगा। ये शॉकिंग सैक्रिफाइस है, लव, सपना, स्टेटस सब हीरो के लिए। ऑडियंस सोचती है सागर पागल हो गया क्या? सूर्या पैसे पाके शॉक्ड हो जाता है
और अजगम पेरुमल सपोर्टिंग रोल का प्रेशर डाल रहा था, पर अब फिल्म कंप्लीट हो सकती है। सूर्या क्यूरियस होता है कि कौन है ये सागर जो इतना सैक्रिफाइस किया मेरे लिए। अंजी से कांटेक्ट करता है, जानने लगता है सागर फैन एसोसिएशन का करंट बॉस है। ये ट्रैक इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूर्या में ग्रैटिट्यूड बिल्ड होता है। वो गांव जाने का प्लान बनाता है। सागर का दोस्त ईश्वर जेलस हो जाता है, जर्नलिस्ट बन के सूर्या के अगेंस्ट आर्टिकल लिखता है इस टैगलाइन से कि करियर खत्म। फैंस ईश्वर पे हमला करते हैं। सागर गिल्टी फील करता है, सोचता है मेरी वजह से दोस्ती खराब हो गई है। महालक्ष्मी सपोर्ट करती है, पर पुरुषोत्तम प्रेशर डालता है शादी तोड़ने का। ये फैन कल्चर की डार्क साइड दिखाता है। लॉयल्टी टॉक्सिसिटी भी बन सकती है। सागर अपने डिसीजंस पर सवाल उठाता है। ये मिडिल पार्ट परफेक्ट है। सागर फैन, लवर और लीडर बनने की कोशिश करता है, पर सब कुछ सूर्या के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। सेकेंड हाफ में सूर्या गांव आ जाता है, जिसमें इमोशनल बिल्डअप जबरदस्त है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में सूर्या कुमार और सागर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल टेंशन्स फेस करते हैं। ये सीन बहुत इमोशनल और मीनिंगफुल होता है, जहां सागर को समझ आता है कि फैन होने का मतलब सिर्फ प्यार और एडमिरेशन नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी आइडेंटिटी और अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी भी लेना होता है। सूर्या सागर को अपना असली हीरो मानता है, मतलब सागर की लॉयल्टी, सैक्रिफाइस और ग्रोथ को वो वैल्यू करता है। दोनों मिलके गांव में अपने सपने को पूरा करने के लिए नए थिएटर का इनॉग्रेशन करते हैं, जो उनका इमोशनल रीयूनियन और फिल्म का कोर मोमेंट होता है। ये क्लाइमैक्स सिर्फ फैंस और सुपरस्टार्स के बीच कनेक्शन नहीं, बल्कि एक बड़ा पर्सनल ग्रोथ आर्क दिखाता है, जहां सागर अपनी पहचान बनाता है और सूर्या अपना ग्रैटिट्यूड दिखाता है। ये इमोशनल क्लाइमैक्स स्टोरी के कोर मैसेज को क्लियर कर देता है कि प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस जरूरी है। फैमिली वैल्यूज, लॉयल्टी, आइडेंटिटी को स्ट्रांगली हाईलाइट किया गया है। ये एंडिंग रियल लाइफ के ट्रूथ्स को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें रिस्पेक्ट और प्यार हमेशा नहीं पर सैक्रिफाइस जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट पर जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम हर बार नई फिल्म स्टोरीज एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं इसी तरह से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में, और चैनल को शेयर जरूर करना अपने स्टोरी लवर दोस्तों और अपनों के बीच। धन्यवाद दोस्तों।